नहीं क्या कर रहा था, मान लो कह दे उसका इलाज क्या है। क्योंकि चाचू उनके रितपाल जी साथ है, वो चाय जैसे कह रहे हैं। और अभी मुझे किसी ने कहा कि खींवसर में 3-4 जगह उनको धक्के दे दिए। मैंने मना किया, मैंने कहा भाई ऐसा काम मत करो। लोगों ने कहा भाई माँ बहन बेटियां बैठी है और आप गाली गलौज मत करो, हम ये सहन नहीं करो। वो सही बात है, अगर मैं गाँव में गलत बोलूँगा तो जैसे ही आपके समझ में आती 4 जने खड़े हो जाएंगे, भाई साहब और नीचे रख दो माइक, गणो तो यही कहते हैं लोग। अब लोग क्या समझदार हो गए। मन लागे थारा भी कोई न कोई तो क्या ही अटका लाए जाना, अगर गलत बोल लिया तो पक्का ही है। मायरा पहले 32 लहर आएगा क्या ना। रितपाल मिर्जा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि क्या खुली भैंसियां थी कि मैं राम राम साहब वोट दीजिए माना। क्या माने भैंसिया में ठा नहीं पड़े, भैंसिया तो लागे मिनक और मिनक मन लागे भैंसिया। मैं क्यों काल आप भी कह सके कि नागौर की समझ भैंसिया माने वोट दो। हाँ तो मिनक आने भैंसिया लगे तो और कहीं करा बताओ। ये कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और मानसिक स्थिति खराब होने का मतलब है कि वो आदमी चाहे जो करे। कई आदमी सड़का मत कौन फिर देखे कौन बाटा फेंके हुए, कई कमीज खोल ले, कई और कर ले, सड़का मत फिरता फिरे कहीं करे। मांगो शर्म है, शर्म मिटे बाद में करेगा कोई आदमी। शर्म ही तो है सब कुछ है। तो अट इंग्लैंड तो है कौन कि शर्म गिबरी नेकर पहने फिर अगला भैया। मोदी जी की 400 सीट आएगी ना तो दिक्कत हो सके, वो मोदी जी आदेश निकाल सकते हैं भाइयों बहनों सारे नेकर कमीज पहन के घूमो। बारी को निकली चलो, मैं बता रही हूँ। नोटबंदी कर दो, सोना है वो लोहा हो और लोहे को सोना घोषित कर दो। रात को रोता रहे लोग सोनाला और रोलर लिवड़ा फिर अरबपति हो जी रोलर सोना। मोदी का मतलब कुछ भी, मोदी है तो मुमकिन है मतलब बर्बादी है। तो वो अपने आप से किसी को नहीं माना, वो कहता है कि मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ। थोड़ा दिन बाद में लागे मना की भी स्थिति खराब ही हुई। ऐसा भाषण दिया 20 में लोकसभा के अंदर, हम सब अचंभित हो गए, अरे क्या बोल रहे हैं। का कोविड यहाँ नहीं आएगा, ऐसे करा जो कोविड नहीं आएगा, हिंदुस्तान के अंदर कोविड नहीं आएगा, मेरे 100 करोड़ के देश के अंदर कोविड नहीं आएगा। और जोर जोर से तो हम तो राजी हुए कि यार कोविड नहीं आएगा तो बढ़िया बच जाएंगे सारे। और इसको लेकर इसने लोकसभा चलाई 3 महीने तक जिद करके, और फिर हुआ क्या, आ गया कोविड। एक कहानी सुनाता हूं आपको कि एक महाराज को राजा बना दिया, संत को महाराज को, और वो मोदी जी की तरह और इनकी तरह महाराज थे। तो महाराज को राजा बना दिया। अब महाराज क्या कि राजकाज के बारे में जानते नहीं थे। पड़ोसी राज्य की सेना ने अटैक किया, सेनापति भाग के आया, महाराज सेना ने अटैक कर दिया है, सेना आ रही है। महाराज बोला आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने सोचा महाराज तो इतने जानकार है, गुणी है, अपने आप को जंतर मंत्र कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद बोले साहब सेना तो बॉर्डर पे आ गई। बोला आप चिंता मत करो मैं अपना आप कर दूंगा। बोले महाराज सेना तो किले के दरवाजे पे आ गई, चिंता मत करो। बोले साहब मेल के आपके रूम के बाहर आ गए। बोले आप हमारी लंगोटी मैं तो भाग्यो थे जानो सारा। मेरे को तो लगता है इस देश में एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये दोनों जना भाग जाए और आप रोता रहे मल्ला रहे मंदा लागे। महाराज वाली कहानी याद आ रही, कोई कहानी मुझे सुनाई थी किसी ने कि आ ले मारो कमंडल लंगोटी मैं तो जाऊं थे जूता खवाड़ पे। तो ये कहानी हिंदुस्तान के। बेरोजगारी कितनी बताओ, रोजगार मिल रहा है कहीं, जमीन अधिग्रहण हो रही है कहीं, तो भारतमाला निकल रही है, तो इंडिया वो प्रेस साहब का मुंबई एक्सप्रेस, कभी दूसरा मुआवजा मिल नहीं रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, नशे के कारोबारी देखिए बच्चे बेरोजगार से तस्त आके क्या क्या कर रहे हैं, रोज आत्महत्याएं हो रही है। नर्वस हो जाते हैं लोग। एमएलए साहब चार 5-5 लोग सामूहिक परिवार के परिवार आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोगों की सहनशीलता ही खत्म हो गई। लोग सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे, ये तो मोदी के चुटकुले भाषण ये सारे देख के हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारी रखवाली करेगा। तो लोग अपने आप को मिटा रहे हैं, वैसे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये हालात जो बने देश प्रदेश के, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी।
कौन लेगा वो जिम्मेदारी? विपक्ष के लोग तो इतने डर गए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भाषण देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, इसमें बोले कि देशद्रोह में पकड़ के 4 साल के लिए बंद नहीं कर दे। हमारा वो हार्दिक पटेल मेरा दोस्त है, गुजरात वाला अच्छा नेता था, बड़ा आंदोलन किया, मुझे मिल गए पिछली बार जब डिबेट थी, एनडीए से मैं गया तो मेरे को बोले कि आप एनडीए के साथ गलत चले गए हो। अरे मैंने कहा मैं तो चला गया तो कोई दिक्कत नहीं हार्दिक भाई, मैं तो वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन आप कभी मत जाना। बोले इस जन्म में कभी नहीं जाऊंगा। एक सजा करवाई उसको और पैर पकड़े, जब फिर उसको बेल करवाई, उसके बाद एमएलए बना दिया, चला गया वहीं पे। तो एक क्या, मैं तो 1000 उदाहरण दे दूं। रिचपाल जी ज्योतिजर कहता है सत्यानाथ जी को फूल है। अरे ज्योतिजर गया जगह गया, 50-60 दे घाल और हाथ लेगा, कई तो कहे माडे दुपट्टा पहले क्यों ज्वाइन मत करो, मैं खुद ही कर ला, मैं खुद ही करे बेटा, मैं क्यों भूडा लगा हो यार मन। और जब बीजेपी ज्वाइन कर बेटा कहीं कर ले, किसा पद है बेटा बीजेपी में, माँ फिर जगह पूछ लो माँ कहीं स्थिति विचारांगी, माँ बात हुए रोज मारी माँ की स्थिति कहीं कुड़ पूछे, कौन बीजेपी में पूछता है, कौन पार्टी में पूछता है, व्यक्ति होना चाहिए अपना व्यक्ति। अगर मुझे दिल्ली भेज दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भजन लाल चाय बैठा रहे, काम सारे आपके होंगे पर्वत सर के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। एमएलए साहब की चलेगी रामनिवास गावड़िया की 100%, दिल्ली भेजो मुझे, पता ना दिल्ली में किस तरह राजनीति होती है, किस तरह करना पड़ता है। जो लड़ता है, प्रयास करता है, ये विधानसभा में लड़ेंगे, इनके अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और छीनता है। मेरे वसुंधरा ने काम रोक दिए थे कि हनुमान के काम नहीं करूंगी, सड़कें आपके डिनवाल मंत्री जी थे, मैंने कहा आप क्यों करोगे, मैं क्या करूं, मैडम पीछा कर रही है। तो मैं हाईकोर्ट गया, एमएलए साहब हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में गड़बड़ हो गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई, अपने आप आते थे इंजीनियर कि साहब कहाँ कहाँ बनानी है आप बता दें आपके इलाके के अंदर। देखो फीस तो लगती है, लेकिन जो आदमी लड़ता है ना वो जीतता है, और जनप्रतिनिधियों का अपमान कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी निवेदन आपको करूंगा कि मेरा संघर्ष आपने देखा, आगे भी हम विकास के पथ पे इस नागौर को लेके चलेंगे, रीढ़ को लेके चलेंगे। दोबारा किसी भ्रामक प्रचार में ज्योति मिर्जा फिर आ रही है, वो कह रही मोदी जी कराया जा रहा है, मैं मंत्री बनूंगी, पहले विधानसभा चुनाव में तो कह रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, और वहाँ विधानसभा में तो नागौर के लोगों ने रख दिया था उसको, अब कह रही मैं मंत्री बनूंगी, विकास करूंगी। विकास अगर तुम्हें करना होता तो तुम तो मंत्री थे 45 से लेके और 1996 तक। ए राम जी बेटा 5 नंबर आने दियो था हमको दे, कांग्रेस पार्टी ने डुबो, और भाई महाराज लंगोटी लेकर क्यों है जावा मैं तो पाता, और बढ़ जार के दियो कांग्रेस माने कहीं दियो, अब तो बुझुड़ी धुनी है कहीं गया, क्या धुनी बुझ गई, अरे बुझी धुनी ने बुझाई तो था खुद ही तो बेड़ा, और दूजा नंबर ही को नाम दियो। तो भाई कोई झांसे में आप लोग मत आना, किसी भी झांसे में आपको तय ये करना है कि एमपी आपका मजबूत कौन है, इतना ही आपको देखना है, बाकी इनके चक्रों में मत पड़ना। ये वैसे लोग हैं जो मोबाइल नंबर आपको दूसरा देंगे, चुनाव के बाद तीसरा होगा, फिर इनका नौकर से मिलो, फिर घर पे जाओ तो कुत्ते मिलेंगे वो पीछे दौड़ाएंगे, और नहीं मिले तो विदेश भाग जाएंगे। क्या कर लोगे आप इनका बताओ मुझे, कहीं कर ले होते हैं। गांव का सरपंच को क्यों नहीं करते, सरपंच अगर खिलाफ हो जाए और सरपंच के भाई 5-7 वो ठोकने वाला, तो सरपंच चाव जीव करते कौन रोके सरपंच ने बताओ मैं, और सरपंच एक लो पड़ जाए हम मजबूत हो मान सरपंच ने मैं दोस्ती करनी पड़े, नहीं तो गाँव काम और करते। तो आप समझ गए ना, तो इसको एमपी बना दिया, राज्य में आ गई ना, मंत्री तो बनेंगे नहीं बने, लेकिन सत्यानाश जरूर 5 साल में इस नागौर का कर देगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन राज्य में आप आने नहीं दोगे, मुझे पर्वत सर का जोश देख